नमो नमः संस्कृत मित्राणि। अभी जो मैंने पहला वीडियो बनाया था संधि का सरल रूप में, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी नेट की, तो जिसके कारण वो वीडियो आधे ही बनी। इस कारण से ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये उसी का भाग है ये, ठीक है। ये फर्स्ट भाग ही इसको समझिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब है हमारा कि वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में आप सभी को पता है कि 3 अक्षर आते हैं, आ, आई, औ, ठीक है। अब ये है वृद्धि संज्ञा सूत्रम। प्रश्न आता है कि वृद्धि संज्ञा सूत्रम कौन सा है, ठीक है। तो वृद्धि राधेच, ऐसा भी आ सकता है संस्कृत में, वृद्धि संज्ञा सूत्रम वर्तते। वृद्धि संज्ञा सूत्रम वर्तते या अस्ति, तो वृद्धिरादेच, ठीक है। आदेच वृद्धि संज्ञा स्यात्, आत ऐच वृद्धि संज्ञा स्यात् होनी चाहिए। आगे कहा है कि वृद्धि विधायकम सामान्य सूत्रम, यह वृद्धि विधायक सूत्र है, यह वृद्धि विधायकम सूत्रम वर्तते। वृद्धि रेचि क्या हो जाएगा, वृद्धि वृद्धि एची भी हो सकता है, या वृद्धि रेचि भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, गुणापवाद, गुण का अपवाद है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, कृष्ण प्लस एकत्वम, कृष्ण एकत्वम, ठीक है। गंगा प्लस ओघा, गंगोघा। देव प्लस ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम। कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, कृष्णौत्कंठ्यम। तो यहाँ पे आप ये पूरा आप ये 4 उदाहरण ध्यान रखिएगा कि वृद्धि रेचि के कौन कौन से उदाहरण है, और इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी बनते हैं, ठीक है। आप ये 4 समझ गए होंगे तो आप अन्य भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये सूत्र याद रखना है कि वृद्धि संज्ञा सूत्र कौन सा है और वृद्धि विधायक सूत्र कौन सा है, ठीक है। इसी के बाद अब कुछ अन्य सूत्र जो हैं और वार्तिक जो हैं वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और कौन कौन से उनके उदाहरण हैं। देखिए, यह वृद्धि विधायकम सूत्रम है, ये एते धत्युर्सु, ठीक है। पररूप गुण अपवाद, ये पररूप और गुण का अपवाद है। अब कैसे, देखो, एते धत्युर्सु ये क्या करता है कि उपेति, उप प्लस एति। अब यहाँ पे अ है, यहाँ पे ए है, तो उपेति हो गया, ठीक है। क्या कर दिया उसने, उपेति। पररूप, यदि पररूप होता, ठीक है, पररूप होता तो उसको उपेति करता, उपेति। लेकिन क्या है, एते धत्युर्स ने उसको, इनको बाध करके क्या अपना नियम लगा दिया, जिसके कारण ये वृद्धि हो गई इनमें, इसलिए उपेति रूप हो गया। उपे प्लस उप प्लस एधते, उपेधते। पृष्ठ प्लस ओह, पृष्ठोह। अव प्लस एति, अवेति, अवेति हो गया, ठीक है। अव प्लस एति, अवेति। उसी प्रकार से अव प्लस एति, अपेति, ठीक है। अव प्लस एति, अपेति। प्र प्लस एति, प्रेति। प्र प्लस एधते, प्रेधते। अव प्लस एधते, अवेधते। विश्वोह, ठीक है, विश्वोह। विश्व प्लस ओह, विश्वोह, ठीक है। कि अ और उ मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाते हैं ना, अ और उ मिलकर। लेकिन क्या है, उसने बाध कर दिया यहाँ पे ना, गुणापवाद, गुण को बाध करके एते धत्युर्सु ने अपना नियम लागू करके इनको वृद्धि कर दिया, इसलिए इनमें वृद्धि हो रखी है। उप प्लस एति, उपेति। उप प्लस एधते, उपेधते। इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, कि कौन कौन से इनके उदाहरण हैं। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे उप प्लस एति में उपेति आपने क्या कराया, यहाँ पे चलो तो ठीक है, चलो उपेति, उप प्लस एति, उपेति वृद्धि हो गई, ठीक है। यहाँ पे अ और उ मिलकर ओ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वृद्धि हो रखी है, पृष्ठोहा हो रखा है, आपने पृष्ठोहा कर दिया, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ आना चाहिए, ओ नहीं औ आना चाहिए। गुण क्या कहता है कि अ के बाद यदि उ हो तो क्या हो जाता है, बराबर ओ हो जाता है। लेकिन एते धत्युर्सु उस नियम को बाध करके पृष्ठ प्लस ऊह करके वृद्धि कर देता है, जिससे पृष्ठोह रूप बनता है, ठीक है। इनमें डाउट नहीं है, जैसे अव प्लस एति में अवेति, चलो यहाँ पे ये तो सरल है, लेकिन जिस प्रकार से जहाँ पे ओ है
जैसे विश्व प्लस ऊह, विश्वोह होना चाहिए था, लेकिन विश्वोह न होकर विश्वौह ऐसे हो रखा, औ का प्रयोग हो रखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक और वार्तिक आती है जो वृद्धि करती है। अक्ष शब्दात ऊहनी शब्दे परे वृद्धि विधायकम वार्तिकम। ये क्या करता है, ये ऊहनी शब्द परे, ऊहनी शब्द पर में हो तो वृद्धि विधायक करता है, ये वार्तिक है। ठीक है, अक्ष शब्दात, अक्ष शब्द से ऊहनी शब्द पर में हो उसका क्या होता है, वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे अक्षादुहिन्याम संख्यानम अक्षोहिणी सेना, तो ये वार्तिक आ गई आपके अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानम अक्षोहिणी सेना। तो अक्षोहिणी का क्या हो, अक्ष प्लस ऊहनी, अक्ष है उसके बाद क्या है, ऊहनी है। ठीक है, उसके पर में, तो ये क्या कर देता है, दीर्घ कर देता है, तो ओ ना होकर औ हो गया, तो अक्षोहिणी। ठीक है, यदि अ यहाँ पे देख अक्ष का अ और प्लस ऊ मिलकर क्या हो जाता है, ओ। लेकिन ये क्या कर दिया इसने, इसने पहले बता दिया कि अक्ष शब्दात ऊहनी शब्द परे क्या हो जाएगा, वृद्धि विधायक, मतलब वृद्धि होगी, ऐसा उसने कहा। ठीक है, सूत्र ने। ठीक है, आगे देखिए, अब है वृद्धि विधायकम वार्तिकम। यह है प्रादुहोढोढे शेषेषु। इस नियम को अभी ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पर वो करता है। देखो ये सब वृद्धि यहाँ पे है, अ और ऊ मिलकर ओ ना होकर प्रोह, प्र प्लस ऊढ़ प्रोढ़, प्र प्लस ऊढ़ी प्रोढ़ी, प्र प्लस एषा प्रेष, प्र प्लस एष्या प्रेष्य। न पर रूप है न गुण, क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। इसलिए प्रादुहोढोढे शेषेषु, बस सूत्र याद रखिए, उसके उदाहरण याद रखिएगा। अब कि ये 4-5 उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं कि ये इसके उदाहरण है। ये प्रोहा आ जाएगा, प्रोहा प्रोह, ये शब्द किस सूत्र का उदाहरण है, तो आपको याद होना चाहिए कि प्रादुहोढोढे शेषेषु का उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार आप अन्य भी समझिए। अब आइए आगे, तृतीया समासे। ठीक है, तृतीय समास है ऋत शब्दे परे वृद्धि विधायकम वार्तिकम। ये तृतीय समास में क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, ऋते च तृतीय समास, इसका तो बहुत सरल है। ऋते च तृतीय समास सुखेन ऋतः सुखार्तः, सुखेन ऋतः सुखार्तः, वृद्धि कर दी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रादि शब्देभ्य ऋण शब्दे परे वृद्धि विधायकम वार्तिकम। ये भी वार्तिक है। ठीक है, प्रादि शब्देभ्य ऋण शब्दे परे, प्रादि शब्द है, ठीक है, उसके बाद ऋण शब्द है, तो उसको क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। जैसे कि प्र प्लस प्र है, एक मीन्स प्र है, वत्सतर है, कंबल है, वसनार्ण। ठीक है, वसनार्ण है, और दशानाम ऋणे, तो जैसे प्र प्लस ऋणम प्रारणम। ठीक है, प्र, यदि हम इसको देखें, यहाँ पे अ है और यहाँ पे री है, अ और री क्या हो जाता है, अर हो जाता है, होता है या नहीं होता, अर। यदि हम गुण के रूप में देखेंगे, गुण, यदि मैं आपको गुण का दिखाता हूँ, तो आपने उरण रपरा देखा है, उरण रपरा में अ आ प्लस री मिलकर अर हो जाता है। सेकंड उसका उदाहरण आता है कि अ आ प्लस री मिलकर अल हो जाता है। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए था, उरण रपरा से अर होना चाहिए था, लेकिन ये क्या करता है, ये वृद्धि करता है, ये सूत्र उसको रोक दे देता है उस नियम को, और अपना नियम चालू कर देता है। इसलिए इसमें प्रारणम, वत्सतर ऋणम, वत्सतरारणम, वत्सतरारणम। उसी प्रकार कंबल प्लस ऋणम कंबलारणम, 10 प्लस ऋणम दशारणम। इस प्रकार ये यहाँ पे वृद्धि हो जाती है। भाई ये आपको याद ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, ये कुछ सूत्र और थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं कि ये वृद्धि करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अब यहाँ पे एक और देख लीजिए, जल्दी जल्दी थोड़ा कर देता हूँ मैं। वृद्धि विधायकम सूत्रम उपसर्गादृति धातु, इसका एक उदाहरण मिलता है, प्रा प्लस ऋक्षति प्रार्छति। ये भी क्या करता है, दीर्घ कर देता है। उपसर्गादृति धातु वृद्धि विधायकम सूत्रम, ये भी वृद्धि करता है। उपसर्गादृति धातु प्रा प्लस ऋक्षति प्रार्छति, उप प्लस ऋक्षति उपार्छति, उप प्लस ऋणोति प्रारणोति, प्र प्लस, देखो प्र प्लस आर प्लस णोति। ठीक है, प्र प्लस आर प्लस नोति प्रारणोति, प्र प्लस आर प्लस क्षति
प्रार्थति, तो यहाँ पे ये क्या कर देता है, दीर्घ कर देता है ये भी, ठीक है। उपसर्गादृति धातु सूत्र से प्र प्लस रक्षति प्रार्थति हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद पररूप संधि आ जाती है हमारी, ठीक है। पररूप संधि के भी 3 सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं। एंगी पररूपम, एक ही है एंगी पररूपम जो पररूप करता है। दूसरा है आपका वार्तिक है ये सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम तच्चटेः, और एक है ओमांगोश्च, ठीक है, ओमांगोश्च, ये भी क्या करता है, ये भी पररूप करता है। ये देखो ये 3 हैं जो रूप पररूप संधि करने वाले, ठीक है। अब क्या पररूप क्या है, जो पर में है वैसा ही रूप, उसको चेंज नहीं करते। अब जैसे यहाँ पे प्रा प्लस ए जते प्रे जते, एक मिनट है, थोड़ा सा यहाँ पे हवा चल रही है इसलिए। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, प्रा प्लस ए जते प्रे जते हो गया। अब यहाँ पे